क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे बच्चों, मैं ये मानता हूं कि आपकी मेहनत जो आप आज कर रहे हैं, इसका रंग आप पर एक ना एक दिन आएगा, इसका फल आप पर एक ना एक दिन आएगा। जरूरी बस ये है कि उस मेहनत में अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, उसी मेहनत को एक नया रूप, एक नया रंग देने के लिए मैं आपको नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं आपके साथ। बहुत जरूरी सा टॉपिक है। पेपर में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको वहां से सवाल ना मिले, हमेशा आपको सवाल मिलेंगे। तो आइए, नो बकवास, सीधी बात काम की। मेरे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर, शर्ट्स एंड इंडाइसेस। पावर को हिंदी में बोलते हैं घात। अबे मान जा भाई, घात, घातांक, तांक एवं सरणी। घात, घातांक एवं सरणी। मेरे प्यारे बच्चों, तीनों ही शब्द को मैं डिफाइन कर देता हूं। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है तीनों ही शब्द में, छोटे छोटे अंतर है वो समझाता हूं। मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए ए की पावर बी है, तो ये जो ए है ना, ये कहलाता है बेस, आधार। और ये कहलाती है मेरे बच्चों इसकी पावर, ये कहलाती पावर। ठीक है जी। तो इस बी को हम कहते हैं पावर, ए हुआ हमारा बेस, और ए रेज टू पावर बी, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं घातांक, घात। और इसे हम हिंदी में कहते हैं घातांक। इस उल्टा लिखा हुआ, बाकी समझना। घातांक, इसे घातांक कहते हैं और इसे कहते हैं घात। इस पूरे को हम इंडाइसेस कहते हैं। इसे घात कहते हैं और इसे मेरे बच्चे घातांक कहते हैं। मेरी बात समझ पाया। दूसरी, सर सरणी क्या होती है? मेरे बच्चों, जब भी मान लीजिए यहां कोई ए लिखा मैंने पावर, या नंबर से समझाता हूं इसे। मान लीजिए मैंने यहां 2 लिखा और यहां मैं क्यूब रूट। अगर मेरे बच्चे इस तरीके का एक्सप्रेशन एक अपरिमेय संख्या दे रहा है, अपरिमेय संख्या दे रहा है, अपरिमेय को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर दे रहा है, अपरिमेय संख्या दे रहा है, तो ये मेरा कहलाता है सर्ड। और सर्ड का ही प्लूरल फॉर्म है सर्ड्स। हाँ जी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √5, मैंने लिखा √6, लेकिन मैंने लिख दिया √4, तो क्या ये सरणी है? नहीं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जब भी ऐसे लिखा हो और यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ ए है। तो इसका मतलब, सॉरी, यहां पे जो मतलब आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 2। और ये मेरी सर्ट्स नहीं खिलाए। सर्ट्स का मतलब तभी है जब जो रिजल्ट निकल के आए वो इरेशनल नंबर निकल के आए, तभी वो सर्ट्स कहलाएगा, अदरवाइज सर्ट्स नहीं कहलाएगा। अब छोटी छोटी बातें और सीख लेते हैं कि सर पावर का मतलब क्या होता है। भाई मान लीजिए मैंने 2 की पावर 5 लिखी, तो इसका मतलब क्या है? तो सर इसका मतलब यह है कि 2 को 5 बार गुना किया गया, 2 को 5 बार, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। 2 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, 5 बार गुना किया गया, ये कहलाता है 2 की पावर 5 घात, घातांक। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? अगर मैं आपको यहां लिख रहा हूं nth रूट ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि ए की पावर 1/n। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ए की पावर 1/n। अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा 5 और यहां 7 लिखा, तो इसका मतलब है 7 की पावर 1/5। यहां मैंने क्यूब 11 लिखा, तो इसका मतलब है 11 की पावर 1/3। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। मैं इसका उल्टा भी आपसे कहूं कि मेरे बच्चों, मैंने लिखा 7 की पावर 1/13, तो इसको सर्ट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 13 और यहां लिखेंगे 7। क्या आप सहमत हैं या नहीं है? बहुत बढ़िया। बाकी चीजें धीरे धीरे समझाता हूं। मेरे दोस्त, आइए
कुछ बेसिक नियम है, जिन नियमों की जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4। बताओ इसका मतलब क्या होता है? आप कहोगे 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करना, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करना। मेरे बच्चों ये मेरी पहली क्लास है पावर चार्ट्स एंड डाइसेस की, तो मैं सारी बेसिक बेसिक छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहां 3 बार आ रखा है, यहां 4 बार आ रखा है। जब गुना करोगे तो एक्चुअल में आप देखोगे कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार। तो रिजल्ट आप लिख दोगे 2⁻⁷। तो यहां से एक बात नोटिस करी कि जो बेस है, जो बेस है मेरे प्यारे बच्चों, जो बेस है, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 4, तो बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो पावर ऐड हो जाती 3 और 4 7। मतलब ये हुआ ए की पावर m इंटू बी की पावर n को हम लिख सकते हैं a इंटू बी रेस टू पावर, सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर बेसिकली m प्लस है। यानी इसका मतलब यही तो है कि a m बार रिपीट हो रहा है या n बार रिपीट हो रहा है, मतलब a की पावर m प्लस n बार रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे बच्चे मैं कहूं 2 की पावर 5 या 7 की पावर 5, और नीचे लिख रहा हूं 7 की पावर 2। बताइए आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 7 की पावर 5 का मतलब है सर 7 5 बार लिखना, और 7 की पावर 2 का मतलब नीचे 7 2 बार लिखना। अब मेरे बच्चे देखोगे तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, बचा कितना 1 2 3, तो आंसर आ गया 7 की पावर 3। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पावर ऊपर लिखी है और जो पावर नीचे लिखी है, जब इसे सेट करोगे तो 5 में से 2 पावर कट जाएंगी, बचेंगी कितनी 3। तो ऐसे रिजल्ट को हम लिखते हैं 7 की पावर 5 माइनस 2 यानी 3। मतलब मोटी बात ये, ए की पावर एम और बेस में भी ए ही और पावर कुछ एन हो डिफरेंट, तो आंसर हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। ए की पावर एम माइनस एन मतलब एम में से एन पावर हटा दो तो बचा मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ओके सर। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं कहूं कि सर ए की पावर एम 1/a की पावर m है, तो इसे और क्या लिख सकते हैं? तो सर मैं इसे ये कहूंगा कि आप इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चे कि किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है वो 1 ही कहलाती है। 0 की पावर 0 जो होती है बस यही अनडिफाइन होती है, अनडिफाइन, अपरिभाषित। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं। अनडिफाइन, अपरिभाषित, अपरिभाषित, छोटी छोटी बातें समझ लीजिए अपरिभाषित होती है। बाकी किसी भी चीज की पावर 0 करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो मेरे बच्चे इस 1 को मैं लिख सकता हूं e⁻⁴, ये नीचे a की पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर 0 माइनस m। अच्छा आप लिख सकते हैं a की पावर माइनस m। क्या समझ में आया सर? समझ में ये आया कि सर अगर 1/a की पावर m है और इसे पलट के लिखेंगे तो पावर में साइन चेंज हो जाएगा। तो अब मोटी मोटी बातें आप समझ गए, और मैं यहां से कुछ बेसिक नियम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि a की पावर n लिखा है तो इसका मतलब a को n बार गुना करना, a की पावर माइनस n लिखा है तो 1/a की पावर n करना। मतलब a की पावर अगर -5 है तो इसे हम 1/a की पावर 5 लिख देंगे, या 1/a की पावर -11 है तो इसे चाहे तो हम a की पावर +11 लिख देंगे। ठीक है जी। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे नियम याद रखना। a/b की पावर अगर मान लीजिए मैंने 5 लिखा है और मैं इसे पलट के लिखना चाहता हूं, b/a लिखना चाहता हूं, तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, यहां बस साइन चेंज हो जाएगा, पलटने पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अब आ जाइए यहां, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी m प्लस n। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बेस सेम है
तो पावर माइनस हो जाती है, जहां m बड़ा होगा n से। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो छोटा होगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मेरे बच्चे ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, और आप 1 अपॉन लाना चाहते हैं तो m नीचे आके माइनस हो जाएगा, n माइनस m। अगर ए की पावर m रेज टू पावर n है तो मैंने बताया आपको कि भाई इसका मतलब प्रोडक्ट है, यानी ए की पावर m इंटू एन, और आप चाहें तो इसे ए की पावर n की पावर m करते हैं, बात एक ही है। a इंटू बी की पावर n है तो इसे ए की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं। ए अपॉन बी की पावर n है तो इसे ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। ये बहुत जरूरी, ध्यान से देखना। कहने का मतलब अगर पूरी ब्रैकेट है ना तो इसका मतलब हर एक की पावर है, ये ए की पावर n भी है और बी की पावर n भी है। हाँ जी, इनको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतने पे कुछ सवाल ले लेते हैं। आइए, पहला सवाल कहता है जी निम्न का मान ज्ञात करें। तो 2 की पावर 3 है, तो मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 8। यहाँ 3/2 की पावर 3 है, तो 3 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3, तो 3 की पावर 3 27 और 2 की पावर 3 8। यहां देखिए -3 की पावर 4, ये बात आप समझते हैं कि माइनस की अगर इवन पावर होगी तो आंसर हर हाल में प्लस में आएगा। इवन माने सम, घातांक। और ओड पावर होगी यानी विषम घातांक होगी तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस की पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में। 3 की पावर 4 81 और 4 की पावर 4 होगा 256। क्या आप सहमत हैं इससे? बहुत बेसिक छोटी से छोटी चीजें, टाइप वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेवल वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट यहां के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये है 5 की पावर -3। मेरे बच्चे अगर मुझे इसे प्लस करना हो तो क्या कर सकता हूं? 1/5 रेज टू पावर +3 बताया था। अगर पावर में साइन चेंज करना है तो अपॉन में ले जाओ, तो 1/5 की पावर 3 होता है 125। हाँ जी, अब आइए यहां माइनस का साइन है, अगर इसे प्लस करना चाहता हूं तो 3/2 को पलट के लिख दो 2/3। बताया था ए अपॉन बी की पावर अगर -m है या -5 है तो इसे पलट के लिख दोगे b अपॉन ए, तो ये हो जाएगा +5। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। इसे भी मेरे बच्चे पलटोगे तो इसे क्या लिखोगे? 5/1 रेज टू पावर -2 की जगह हो जाएगा +2, और 5 की पावर 2 मेरे बच्चों क्या हुआ? 25। तो मेरा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 25। हाँ जी, यहां मेरे बच्चे इनटू है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 7, तो आंसर आएगा 5/7। हाँ जी, यहां देखेंगे तो 2/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 5 और 2 7। ये मेरा आंसर है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। आइए 3 की पावर 5 कह रहा है जी डिवाइड कर दो 3 की पावर 2 से। तो आपको मेरी तरह लिखना नहीं है, मन ही मन में समझ लेना कि 5 में से 2 घटाया 3, 3 की पावर 3। लिखिए मत, समझिए। ऐसे 2/3 की पावर 5 है, डिवाइड कर रहा हूं 2/3 की पावर 2, तो डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2/3 5 में से 2 गया 3, आंसर आ जाएगा ये। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन करना है मेरे बच्चे। मैंने बताया था कि जब भी ब्रैकेट हो तो इसका मतलब पावर का मल्टीप्लीकेशन 2 गुणी 5 यानी 3 की पावर 10। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इस बार अंदर कर दें 2 बार, यहां ये इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो 2/3 की पावर 4 गुना 3 12। और इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3
की पावर 3 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? बहुत छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ, तो ये तो 6 की पावर 4 कितना होगा भाई? 216। नहीं, 6 की पावर 3 होता है 216, तो 16 6 96, 1296। ये 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। बेसिक चीज। अब आइए मेरे भाई, यहां है 2/11 की पावर 4। तो मैंने बताया था कि पूरी ब्रैकेट की पावर 4 है, तो मतलब इसकी भी और इसकी भी, यानी 2 की पावर 4 भी है और 11 की पावर भी 4। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। यहाँ 11/3, तो 11 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। या 3/2 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 है और 2 की पावर भी 3 है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे, जब आप इसे सोल्व करने लगेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 3, जब भाग देंगे तो पावर माइनस होती है। 2 है या 3, 3 में 2 गया, 1 कट के 1 आया। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4, तो काटेंगे तो 4 में 3 गया, 1 पावर बची। 11 की पावर 2 है, 11 की पावर 4, तो काटेंगे तो 4 में 2 गया, 2 बचा। तो ऊपर आया मेरे भाई सवाल में क्या, कि भैया यहां आया 2, यहां आया था 3 की पावर 1 यानी 3, और नीचे आया 11 की पावर 2 121। सोल्व करेंगे तो 6/121 मेरा आंसर। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। 6/121 मेरा सही आंसर। देखिए मेरे भाई, सेम वही काम आपने यहां करना है। 1/2 की पावर 5 है, तो 1 की पावर 5/2 की पावर 5 गुना माइनस 2 की पावर 4। अच्छा, माइनस की इवन पावर होगी तो प्लस ही आ जाएगा, तो यानी 2 की पावर 4/3 की पावर 4। यहां माइनस है, माइनस 1 है, प्लस करना होगा तो पलट के लिखोगे 5/3, तो एक पावर में तो क्या ही लिखे। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 5 है, तो पलट के बचा 1, है ना। यहां 1 था, यहां 5, तो गुना करोगे तो आएगा 5। नीचे देखें तो यहां 2 की पावर 1 बचा, और यहां 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, गुना करोगे तो आएगा 3 की पावर 5। तो गुना करोगे भाई 5, 2 की पावर 1 2 और 3 की पावर 5, 243। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 5/486 मेरे बच्चे मेरा आंसर हुआ। बहुत बारीकी से आपको पकड़ रहा हूं, छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं, ताकि जिनका बेसिक बहुत जबरदस्त है वो बेसिक इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख ले, और 2x की स्पीड पे 3x की स्पीड पे खटाखट खत्म कर ले, और जो नया बच्चा है वो बेसिक चीजों को अच्छे से समझे। मेरे भाई यहां है माइनस, माइनस है, डिवाइड करना था, गलत तो नहीं, चलो करके देखते हैं। पहले इन दोनों को सोल्व करो। करते हैं सर, दोनों को सोल्व करेंगे तो बोर्ड मास का नियम है कि पहले इनटू होगा फिर माइनस, तो इन दोनों को, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 55 जमा 60। यहां जी, यहां हो जाएगा 2 की पावर 97 जमा 18, 20 सही में। यह आएगा 2 की पावर 105, नहीं 115, भाई 60 और 50 110 और 5 115। यहां आएगा 8 और 7 15, 9 और 1 10 और 1 11। अब देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे और ये वाली वैल्यू सेम ही है, तो सेम में से सेम घटाओगे तो सेम सेम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो आंसर आया मेरे भाई जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने एक ही काम करना है, रफ कॉपी पेन लेना और खटाखट मेरे साथ आंसर देना है। जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो इसका रिकॉर्डेड क्लास ही देखे, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं। यहां देखिए मेरे बच्चे, 2/3 की पावर 2 है, सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर, मतलब 3 की पावर 2 गुना,
यहां माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो 5^3/2 बहुत सुंदर। यहां 3^2/5। आइए मेरे भाई सुनिए समझिए, 5^2 से इसे भाग देंगे 5^1, 3^2 से 3^2 कट गया, 2^2 से इसे काटेंगे 1 बचा, तो यहां आया 5^1 5, नीचे 2^1, तो आंसर आया मेरी प्यारे बच्चों 5/2, 5/2। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, 64^2/3 है, यहां है 1/4। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, इस 64 को मैं 4^3 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और पूरे की पावर है -2/3। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यहां 1/4 की पावर -2 पलटेंगे तो यह आ जाएगा 4^2। अब मेरे भाई एक बात बताना, 4^3 गुना -2/3 गुना 4^2, ये बात तो मेरे लाला आप समझते ही होंगे कि 3 से 3 कट जाएगा, ब्रैकेट है, ये बचा 4^-2, ये बना 4^2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 4^-2 + 2, तो आप कहेंगे होगा 4^0, 4^0 आंसर। दूसरा, अब इसको प्लस बना लेते तो 1/4^2 उससे कट जाता, आंसर आ जाता। मेरे भाई ऑप्शन फर्स्ट आपके ऑप्शन। हाँ जी, अब देखिए लाला, इस सवाल को पढ़िए, ये है मेरे बच्चे 0.01024 की पावर 1/5। मेरे बच्चे अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य आएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, 5 शून्य आएंगे। सर हम इस बात को भी समझते हैं कि यहां आगे जीरो का कोई मतलब नहीं, 1024 लिखा हुआ है, और 1024 का मतलब होता है 2^10, और नीचे 10,000 नहीं 1,00,000 लिखा है, तो नीचे 10^5। बिल्कुल ठीक है सर। सर हम ये भी बात जानते हैं कि पूरे की पावर 1/5 है, और आपने बताया था कि ये इसकी भी पावर आएगी और ये इसकी भी पावर होगी, तो ये 2^10 भी होगी गुना 1/5, और ये 10^5 से भी गुना होगा 1/5, तो ये कट जाएगा, और 5 दूनी 10, तो 2^2 कितना होता है जी 4, और 10^1 10, तो आंसर आएगा 0.4। 0.4 मेरा आंसर। मैं जो सोल्व कर रहा हूं केवल वही तरीका नहीं है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेसिक धीरे धीरे पकड़ाना है, मैं उसी की कोशिश कर रहा हूं। आइए, देखिए मेरे भाई ध्यान से, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2^3। अच्छा सबसे पहले तो एक काम करिए कि प्लस कर दीजिए पावर को, या बाद में कर लीजिए। 8 को लिख सकते हैं हम 2^3, और 125 को लिख सकते हैं 5^3, और पूरे पार्ट की पावर है -4। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5^3 गुना में, ये ब्रैकेट है -4/3, 3 से 3 कट गया। अब इसे प्लस बना लें भाई, 2/5 की पावर -4 है, तो पलटेंगे भाई तो 5/2 की पावर बन जाएगा ना +4, 5^4 625, और 2^4 16, तो ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही सवाल है, मेरा सही आंसर। हाँ जी,
आइए मेरे भाई, आइए मेरे भाई, देखो मेरे दोस्त, यहां -1.5 पावर है। अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि 1.5 को अगर आप फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहें तो 15/10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3/2 लिख सकते हैं। आपने कहा ओके रिपोर्ट। तो सर ये है 0.04 की पावर -3/2। मारते हैं गोली। ये बताइए, डेसिमल हटा देंगे तो बटे कितना आएगा? 100। और इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो 4 को लिख सकते हैं 2 और 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है जी, इंटरनल की और बाहर की पावर है -3/2। तो मेरे बच्चे 2 से 2 कटा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब 2 की पावर 2/10 की पावर -3 आया। हम चाहें तो इसको प्लस बना सकते हैं। कैसे? इसे लिख देंगे 10/2 की पावर +3। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 2/10 की पावर +3। अब 10 की पावर 3 कितना होता है मेरे बच्चे? 1000। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 1000 को 8 से काटोगे तो आपका आएगा 125। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे बी आंसर, ऑप्शन बी 125। अब आते हैं मेरे बच्चों हम टाइप 2 क्या कहता है? कंपैरिजन करता है पावर चार्ट्स में। मतलब 2 चीजें इक्वल दे रखी होंगी या 3 चीजें इक्वल दे रखी हो और फिर कुछ कैलकुलेशन कराएगा। तो इसमें कुछ बेसिक नियम है, उस पर ध्यान देते हैं। पहला नियम है ये है कि मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n, और अगर यहां बराबर का निशान है, अगर यहां बराबर का निशान है और दोनों जगह बेस सेम है और पावर आपस में पावर कुछ देखिए और फिर इक्वल कर रखा है, तो ऐसा तभी संभव है जब m और n दोनों आपस में संभव है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये दोनों ही बराबर है। तो बराबर का निशान है और बेस सेम है, तो ये तभी इक्वल होगा जब पावर भी सेम है। लेकिन कुछ इनकी बात है, जैसे मैं कहूं -1 की पावर 4 और -1 की पावर 6, ये भी +1 आया, ये भी +1 आया, दोनों ही बराबर है, बेस भी दोनों जगह इक्वल है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे पावर आपस में इक्वल नहीं है। तो ये 1 -1 इनके बाद हर एक में लग जाते हैं, तो इसलिए इन पे ध्यान नहीं देना है। मोटी बात पकड़ के चलनी कि ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n है और इक्वल दे रखा है तो m और n बराबर होंगे। दूसरा, अगर ए की पावर m इक्वल टू बी की पावर भी m दे रखी है और इक्वल है, पावर इक्वल है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों आपस में। इसी तर्ज पर कुछ सवाल लेते हैं। आइए, कहते हैं भाई 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 7, बेस सेम है दोनों जगह, इक्वल का साइन है, तभी इक्वल होगा। x बराबर किसके होगा? 7 के। तो x की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 7। यहां ये यहाँ 3 की पावर x जमा 1 है, या 3 की पावर 7, बेस दोनों जगह इक्वल है, बराबर का निशान है, तो यानी x + 1 की वैल्यू क्या आई? 7। तो x की वैल्यू क्या है? 6। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां है 5⁻x-3 और यहां है मेरे बच्चे 3 की पावर 2x-8। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो इस नंबर को इन्हीं बीस में ब्रेक करिए। अब 225 को करेंगे मेरे बच्चे तो आप कहेंगे 15 की पावर 225 होता है ना? 15 225, तो 15 को लिख लेते हैं हम, मतलब 15 की पावर 2 होता है, और 15 को लिख लेते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5 की पावर 2। तो इसे मेरे बच्चों हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। अब हमें इन्हें कंपेयर करना है, तो यहां 3 है, तो 2x-8 जो है इसे इक्वल टू 2 लिख देंगे। यहां 5 है, यहां 5 है, तो यहां मेरे बच्चे x-3 को 2 के बराबर ले देंगे। अब देखो आंसर क्या आ रहा है। तो यहां से भी सोल्व करोगे तो ये 8 उधर जाएगा, किसका होगा? 10 का। तो 2x इक्वल टू कितना है? 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? 5। यहां से भी सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5। 2
2^(x-5) और 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2^8। हाँ जी, तो मेरे बच्चे बेस सेम हो गया, इक्वल का साइन है, तो यानी x-5 किसके इक्वल है, 8 के। तो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आएगी x की वैल्यू 30। तो इसी तरह से भाई ये सवाल आप कर लेंगे। यहाँ 2^2 कर बेस सेम हो गया। ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, 7^0। भाई यहाँ 1 था तो 1 की जगह आप लिख दो 7^0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ आ गया 7 की पावर 2x+3 और यहाँ आ गया मेरे बच्चे 7^0। तो 2x+3 इक्वल टू रख लीजिए 0 के, तो x की वैल्यू आएगी -3 और 2 भाग दे दें, तो आंसर आएगा -3/2। ये मेरे बच्चे सेम ही रिपीट है, ये भी आप इजीली कर लेंगे। यहाँ बेस 2 बना लेंगे, तो कैसे बनाएंगे, ये होगा सर 2 की पावर 3। तो इसे सोल्व करोगे आएगा 2^3 रेज टू पावर x+3। तो सोल्व करेंगे 2 की पावर 3x जमा 3 9, 3 3 9, और यहाँ है 2 की पावर 5x+3। अब मेरे बच्चों इक्वल का साइन है, बेस सेम है, तो पावर इक्वेट कर देंगे। तो 5x+3 को इक्वेट कर दीजिए मेरे बच्चे 3x+9 से। ये इधर आएगा माइनस का 2x और 9 में से 3 गया 6, तो x की वैल्यू क्या आई 3। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आया। अब बताइए, तो मेरे बच्चे यहां देखो 4 बेस, 32 में 4 बेस आएगा नहीं, 2 आसानी से आ सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2^5। और सर 4 को लिख सकते हैं क्या, 2^2 और पूरे की पावर 2x, तो ये आएगा 2 की पावर 4x। बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो 4x बराबर -5, तो x की वैल्यू -5/4। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, देखो मेरे भाई गलत है, यहाँ 256 होगा, यानी 266 की जगह 256 होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं सवाल। उसके बाद आसान 2 की पावर 256 होता है, 2 की पावर 8 होता है, कंपेयर करेंगे आंसर निकालते हैं। अगले में आ जाइए, अगला भी आसान है मेरे बच्चे। यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 का बेस बना दो, यहाँ 3 का बेस है, यहाँ सोल्व करके कंपेरिजन। तो जैसे करें 3 की पावर 10 है, 27 को ब्रेक करें तो 3 की पावर कितना होता है 3, 3 दूनी 6, समझ रहे हैं ना, 27 को की पावर 3 और की पावर 2 और बराबर आ जाएगा 3 की पावर 2 गुना 2 4 गुना 3 की पावर n। अब मेरे बच्चे यहाँ बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा 10 6 16, यहां पे भी बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा 4 + n। अब बेस m इक्वल है तो 4 + n को इक्वल रख दोगे मेरे बच्चे किसके, 16 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल ठीक है। यार ये भी सेम ही सवाल है, 125 को ब्रेक करेंगे 5 की पावर 3 पे, पूरे की पावर है 2/3। 625 को ब्रेक करेंगे 5 की पावर 4 पे, पूरे की पावर है -1/4 और बराबर 5 की पावर x, x पावर इंटू नहीं। तो बेटा 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो देखो यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर -1 है, ये 5^2 इंटू 5^-1। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, बेस सेम है, इंटू का साइन है, तो पावर ऐड होंगी, तो 2 में से -1 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो 5 की पावर 1 बराबर 5 की पावर x। तो यानी x की वैल्यू कंपेरिजन पे क्या आ गई, x की वैल्यू 1। ये मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, इसको पहले अलग से समझाता हूं।
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स रूट एक्स की पावर एक्स। दो एक्सप्रेशन है मेरे बच्चे, दोनों को अलग अलग समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसको समझाता हूं कि भाई एक्स रूट एक्स की पावर एक्स है, तो इसको क्या करते हैं मेरे बच्चे, पहले अंदर वाले को ब्रेक करते हैं। एक्स की पावर 1 है, यहां कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये 2 है अंदर, और इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 पूरे की पावर एक्स। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 जमा 1/2 की पावर एक्स, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 की पावर एक्स, यानी ये आया मेरे बच्चे एक्स की पावर 3x/2। देखिए अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। तो ये वाली जो कहानी है ये सोल्व होके आ रही है एक्स की पावर 3/2x। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई। अब पकड़ते मेरे बच्चे इसको, ये क्या कह रहा है कि एक्स पावर रेस्ट पर रूट एक्स। मैं कह रहा हूं इसको मारो गोली, पहले इसी को सुलझाते हैं। एक्स रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। आपने कहा ठीक है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 जमा 1/2, तो एक्स की पावर 3/2। हाँ जी। अब मेरे बच्चों ये जो पंडा आया क्लियर, ये आया एक्स की पावर 3/2। ये सॉरी ऊपर वाला जो सॉल्यूशन आया निकल के, ये आया एक्स की पावर 3/2 और एक नीचे एक्स था, ये आया एक्स की पावर 3/2। ये कुल मिला के मेरे बच्चों सॉल्यूशन आया जी। देखिए थोड़ी सी दिक्कत आपको जरूर होगी इसको समझने में, लेकिन आप पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि एक्स की पावर एक्स रूट एक्स है, तो पहले सिर्फ इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स को एक्स की पावर 1 लिख दिया, बीच में इंटू का साइन है। रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखा, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे जब बेस सेम है और इन्हें इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 में 1/2 जोड़ोगे तो ये आएगा 3/2, और बेस एक्स था ही, ये ध्यान रखिए बेस एक्स था ही, तो एक्स रेज टू पावर 3/2 आया। तो यहां जो आया वो आया एक्स रेज टू पावर 3/2। आपने कहा जी यहां तक की बात समझ गए। अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरे पॉइंट को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर देखोगे तो यहां पे भी बेस एक्स है, यहां पे भी बेस एक्स है, और यहां इक्वल का साइन है। तो अगर मेरे बच्चे यहां का बेस इक्वल है और बीच में इक्वल का भी साइन है, तो ये तभी संभव है जब ये पावर्स आपस में इक्वल हो जाए। आप कहें हाँ सर ऐसा है तो सही, जब पावर इक्वल होंगी तभी होगा। तो मतलब x की पावर 3/2 बराबर होगा 3/2 एक्स के। अब मेरे बच्चे आप यहां तक की कहानी समझ गए। एक बात आगे भी ध्यान रखिए, जब भी x की पावर में बटे n हो और इक्वल टू ABCD कुछ भी दे रखा हो, और ये 1/n को आप हटाना चाहते हो, तो इधर भी पावर n कर दीजिए, इधर भी पावर n कर दीजिए। उससे होगा क्या कि बटे वाली चीज हट जाएगी, x की पावर 1, और यहां आ जाएगा a की पावर n, तो चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। तो यहां देखोगे तो यहां 3/2 है, यानी पावर में बटे 2 है, यहां सिंपल पावर है। तो करो क्या मेरे बेटा, दोनों जगह स्क्वायर कर दो। भाई दोनों जगह कर तो सकते हैं स्क्वायर क्योंकि इक्वल थे। तो यहां स्क्वायर करोगे तो x की पावर 3/2 गुना ये वाला 2, और यहां करोगे तो 3/2 गुना x का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, और ये x स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कट, तो ये आया मेरे बच्चे x³ बराबर 9/4 एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि x³ को हम चाहें तो लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो x की वैल्यू आई 9/4। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। एक चीज और भी जानिए कि इस तरह से हम काट नहीं सकते, अगर हम काटेंगे तो गलत है काटना। क्यों गलत है ये चीज मैं आपको समझा दूंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ूंगा। अभी के लिए इतना चला लेते हैं क्योंकि ऐसे काट नहीं सकते, काटना गलत है, लेकिन उस समय समझा दूंगा ये चीज डिटेल में। अब आगे आते हैं। आइए मेरे दोस्त, यहां पे छोटी सी गलती है, और गलती छोटी सी इतनी है कि ये जो पावर है, ये पावर x जो है नीचे नहीं ऊपर 4 x, ये आया 2 की पावर 3 की पावर 2, तो ये तो मल्टीप्लाई है, तो मैं इसे कर लेता हूं 2 की पावर 2 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा 4 की पावर 3।
और यहां है मेरे बच्चे 4x। तो आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो कंपेयर होके क्या आ गई 3, और आपसे पूछ रहा है 3x की वैल्यू, तो 3 3 जा 9। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। एक एक चीज बिल्कुल धीरे धीरे आपको बेसिक से समझाएंगे। आइए मेरे बच्चे, आप इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n बेसिकली इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। ऐसे ही 9 की पावर x जहां 2 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर x गुना 9 की पावर 2। बेस सेम है, इनटू का साइन करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। 720 जमा 9 की पावर x। आपने कहा ओके। अब मेरे बच्चों ये चीज मैं यहां ही लिख रहा हूं, ये 9x इधर आएगा माइनस का बराबर 720। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बच्चे 9 की पावर x 9 रेज टू पावर x कॉमन आ रहा है दोनों जगह, ले लिया जी। यहां क्या बचा 9 की पावर 2 81, यहां क्या बचा 1, और 81 में से गया मेरे बच्चे 80, तो ये 16 होके आ गया 9 रेज टू पावर x इंटू 80 और इक्वल टू आया 720। अब इन्हें कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि नंबर है, तो 8 9 72 9 आया, तो 9 रेज टू पावर x इक्वल टू 9। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या आई 1। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 1 है, तो 4 एकम 4 1/1, तो आंसर आया 4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। आइए मेरे दोस्तों, इसे सोल्व करेंगे तो 3 की पावर x प्लस वाई है। आपने कहा जी बिल्कुल, और यहां 81 81 को लिखेंगे मेरे बच्चे 3 की पावर 4। आप ध्यान देंगे तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4। यहां आ जाइए, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, और यहां उल्टा है 3 की पावर 4 इंटू में x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 1। अब आप कहोगे सर देखो बात तो अभी भी वही है कि बेस दोनों जगह इक्वल है, बीच में साइन भी इक्वल का, तो पावर इक्वल होंगी। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 1, x माइनस वाई है, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो यहां से मैं x माइनस वाई की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा 1/4। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे एक जगह x प्लस वाई की वैल्यू 4 और एक जगह x माइनस वाई की वैल्यू 1/4। तो सवाल में पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ, तो बेटा y से y कैंसिल, x और x 2x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 जमा 1/4, तो 4 चौक 16 और 1 17/4। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आएगी 17/8, क्योंकि 2 नीचे आएगा। और यही मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही आंसर, यही मेरे प्यारे बच्चे सवाल का सही आंसर। हाँ जी, आगे यहाँ पावर 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की पावर x, यहाँ 16 की पावर 2 की पावर 3x। मैं लास्ट वाले स्टेप को समझ, 16 की पावर 2 की पावर 3x। यहां आपको दिक्कत होगी, इसको बड़े ध्यान से समझना। क्यों दिक्कत होगी समझो। मेरे बच्चे a की पावर 2 की पावर 3, आप आसानी से बता देंगे सर 2 गुना 3 मल्टीप्लाई होगी 6। लेकिन मेरे बेटा अगर मैं आपको यह कहूं कि a की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा a 2 गुना 3 की पावर 4, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना है। अब मेरे बेटा ये बताना 2 गुना 3 की पावर 4 को क्या गुना करके 6 की पावर 4 लिखोगे आप, क्या ये ठीक होगा भाई? 2 गुना 3 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये बताओ। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं आएगा, यही छोड़ दीजिए अगर पावर की फॉर्म में रखना है। या फिर सर 2 3 की पावर 4 होता है 81, 162। यानी अगर आप पावर की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब या तो पावर सेम होती,
या फिर बेस सेम होता। अगर बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है तो फिर या तो बेस सेम हो या फिर पावर, तो तब तक आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक यह बेस या पावर सेम ना हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और यही गलती सवाल में आप करने वाले हैं, इसी को समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, क्योंकि आप मेरे अपने बच्चे हैं, आपके लिए जान न्यौछावर इस सवाल के लिए। आइए समझिए मेरे बच्चों, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मान रहा हूं, तो ये 16 की पावर ए है, और 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 की पावर ए, क्योंकि पूरे को मैंने ए माना और 16 की पावर ही तो था ए। भाई 16 की पावर को ही तो ए नाम दिया, 2 की पावर 4, ठीक है, 4 गुना ए क्या था सर, 2 की पावर 3x। ए क्या था मेरे बच्चे, 2 की पावर 3x। तो आप गलती से ये मत सोचना कि 4 दूनी 8 की पावर 3x, गुना हो जाएगा। क्या करें सर, तो इसको गुना करने का तरीका है या तो पावर सेम बनाओ या बेस सेम बनाओ। बेस सेम बनाओ सर, 4 को लिख देते हैं 2 की पावर 2, इस 2 को लिख देते हैं 2 की पावर 6। अब ध्यान देना सर, बेस दोनों जगह सेम आ गया। हाँ बेटे अब आ गया, पावर जुड़ जाएंगी, 2 जमा 3x जुड़ जाएंगी सर, मजा। तो भैया अगर ये मजा तुमको आइए गया है तो समझ जाइए सवाल कि 16 की पावर 2 की पावर 3x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 जमा 3x, 2 की पावर 2 जमा 3x। ये मैं कहना चाहता हूं, इसको 16 को लिखा, ये 4 की पावर है, तो 2 की पावर 4 गुना ए। अब मैंने सुलझाया आपके सामने से 4 गुना ए, ध्यान देना, इसे लिखा 2 की पावर 4 पावर, तो 2 की पावर 4 गुना ए। अब मैंने 4 गुना ए को आपके लिए सुलझाया, 4 गुना ए क्या था भाई, 2 की पावर 3x। तो मैंने कहा यार 4 को लिख लेता हूं 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3x। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 2 जमा 3x। इस बात का आंसर आया 2 की पावर 4 गुना ए, का मतलब था 2 की पावर 2 जमा 3x। अब मेरे बच्चों इस बात को कम से कम 10 सेकंड के लिए पढ़िए। अब मेरे बच्चे इस कहानी को मैं लिख रहा हूं कि भाई ये जो कहानी थी ये आई 2 की पावर 2 जमा 3x। कैसे आई मैंने समझा दिया। देखिए आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन इसी बात के बेसिक को दोबारा समझना। अब आते हैं यहां है 2 की पावर x। अब मेरे बच्चे जब बेस मुझे कंपेयर करना है तो मैं कैसे दिखाना चाहूंगा कंपैरिजन। ये देखिए 2 की पावर 2 यहां पे भी है और 2 की पावर 2 यहां पे भी है, दोनों ही जगह 2 की पावर 2 मेरे बच्चे है। बस इस बात को समझ के चलना, यानी यहां पे भी मेरे बच्चे 2 की पावर 2 है बेस में, और यहां पे भी 2 की पावर 2 ये बेस में, तो दोनों चीजों का बेस सेम है। आप 2 को भी बेस ले सकते हैं, 2 की पावर 2 को भी बेस लें। अगर मेरे बेटे मैं आपको समझाने के लिए ये कह दूं कि भाई 2 की पावर 2 को मैं बेस ले रहा हूं बी, तो ये हुआ b की पावर x और ये हुआ b की पावर 2 जमा 3x। और अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल, x बराबर 2 जमा 3x होगा। अब भैया x उधर जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर -2, तो x की वैल्यू आई कट के -1, x की वैल्यू -1 पे सेटिस्फाई है। बताइए क्या आप समझ पाए कि? चलो मेरे भाई आज के लिए इतने, ठीक है, उम्मीद लगी होंगी। जी कुछ आवाज में दिक्कत आई है, वो चलती रहेगी, कोई नहीं, अब ठीक करा दिए। तो चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।